अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 25 जनवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन की अहम मौज़ूआत है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ASI की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म जारी कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मुतालबा हो रहा था। आज की दूरबीन में जानिए और समझिए ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मुकदमे की पूरी तफसील। वज़ीर आला ममता बनर्जी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गई हैं। उन्हें इलाज के लिए SSKM अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तफसीलात में जानिए और देखिए उनकी मौजूदा कैफियत। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में इंडिया से इत्तेहाद को खारिज करते हुए बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने क्या कहा? सीट समझौते पर कांग्रेस से कभी उनकी बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश में मसरूफ है। उमर खालिद की जमानत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत एक बार फिर 31 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है ताकि केस की समाअत के लिए पूरा वक्त मिल सके। वो कितने दिनों से जेल में है और उनका केस अब किस पोजीशन में है, तफसीलात में जरूर देखिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने असम के वजीर आला की जानिब से राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत पर कहा है कि कितने भी मुकदमा दर्ज किए जाएं वो डरने वाले नहीं हैं। एक सरकारी जरिए के मुताबिक इसराइल ने 2 माह की जंगबंदी की तजवीज पेश की है, जिससे हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए ठुकरा दिया है। तफसीलात में जानिए और देखिए गजा की ताज़ा और मौजूदा सूरत हाल। पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। 8 फरवरी को सिक्योरिटी की ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए फौज की तैनाती के फैसले की मंजूरी निगरां काबीना ने दी है। फौज की तैनाती का फैसला हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद किया गया है। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की अब तक की तवील ट्रेन हड़ताल का आगाज है। इस हड़ताल के सबब मुल्की मईशत को 1 अरब यूरो के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हड़ताल को जर्मन मईशत के खिलाफ हड़ताल भी करार दिया जा रहा है। यूक्रेनी जंगी कैदियों को लेकर जाने वाला रूसी तैयारा सरहद के नजदीक गिरकर तबाह हो गया। यह वाकया कैसे, कब और कहां पेश आया, तफसीलात में पूरी रिपोर्ट देखिए। BCCI अवार्ड्स में शुभमन गिल 2023 के लिए बेहतरीन खिलाड़ी बने, जबकि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को खास अवार्ड मिला। खातून क्रिकेट खिलाड़ियों में दीप्ति शर्मा को 2023 की बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया, जबकि स्मृति मंधाना को 2020-22 के लिए बेहतरीन खातून क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के जरिए हुए सर्वे की रिपोर्ट मंजर आम पर लाए जाए या नहीं, इस मामले में वाराणसी कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज अपना फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट सभी फरीक़ैन को दी जाएगी। ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि फिलहाल सर्वे रिपोर्ट की कापी मंजर आम पर नहीं आएगी क्योंकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम अदालत का हुक्म तहरीरी शक्ल में मिल जाएगा, जिसके बाद फरीक़ैन को अदालत में दरखास्त देनी होगी। दरखास्त के बाद ही सर्वे रिपोर्ट की अक्सी कापी फरीक़ैन के हवाले की जाएगी। काबिल जिक्र है कि वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ महीने कबल ASI सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद से ही इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए जाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस ताल्लुक से वाराणसी कोर्ट में समाअत हुई और फैसला सुनाया गया कि सभी फरीक़ैन को ये रिपोर्ट दस्तयाब कराई जाएगी। ASI ने एक दिन कबल ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई है।
यह सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर दाखिल की गई है। वाराणसी कोर्ट का फैसला सादर होने के बाद हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज दोनों फरीकैन की बातें सुनी। दोनों फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में हुक्म दिया है कि ASI की रिपोर्ट की मुसद्दिका अक्सी कापी दोनों फरीकैन को दस्तयाब कराई जाए। हमारी कानूनी टीम इस मुसद्दिका कापी के लिए दरखास्त देगी। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट के मंजर आम पर आने में कम से कम 1 हफ्ता का वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के लिए दरखास्त देने और फिर रिपोर्ट की अक्सी कापी फरीकैन के हाथ में आने तक के अमल में कम से कम 1 हफ्ता लगने का इम्कान है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गई हैं। कार से सफर करते हुए वो जख्मी हुई है, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला वर्धमान में इंतजामी अफसरान के साथ मीटिंग खत्म करके कोलकाता लौट रही थी। काबिल जिक्र है कि ममता बनर्जी कार की तेज रफ्तारी के साथ कोलकाता की तरफ बढ़ रही थी। एक सड़क पर रास्ता ऊंचा था जहां ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे ममता बनर्जी खुद को संभाल नहीं सकी और जख्मी हो गई। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि यह चोट कितनी शदीद है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से ममता बनर्जी को आगे की तरफ झटका लगा, जिसकी वजह से उनकी पेशानी में चोट लगी है। उन्हें फौरी तौर पर SSKM अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वर्धमान में मीटिंग से कबल ममता बनर्जी ने एक अवामी तकरीब में शिरकत की थी। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर से राजधानी कोलकाता पहुंचाना था। धुंध और खराब मौसम की वजह से उन्होंने बजरिए सड़क कोलकाता पहुंचने का इरादा किया। उनका काफिला कोलकाता की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ये हादसा पेश आया। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह मगरबी बंगाल में भी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इसी दरमियान इंडिया इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों की जानिब से सीटों की तकसीम को लेकर तबादला ख्याल भी जारी है। इसी दरमियान तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि सबसे अहम बात यह है कि सीटों की तकसीम को लेकर उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। चंद मीडिया हाउस और प्रिंट मीडिया मगरबी बंगाल में सीटों की तकसीम को लेकर गलत खबर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस से कभी सीट समझौता को लेकर कांग्रेस से बातचीत नहीं की है। कांग्रेस ने भी उनसे इसी सिलसिले में कोई बातचीत नहीं की है। वो शुरू से ही कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में तने तनहा लड़ेगी और बीजेपी का सफाया करेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। मगरबी बंगाल में TMC वाहिद पार्टी है जिसने बीजेपी को तमाम इंतखाबात में शिकस्त दी है। इस बुनियाद पर हमने मगरबी बंगाल में तनहा लड़ने का फैसला किया है। हम किसी के साथ लड़कर बीजेपी को आगे निकलने का मौका नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि मगरबी बंगाल में सीटों की तकसीम को लेकर कौन क्या कहता है उससे उन पर कोई नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि क्या सोचती है यह जरूरी है। उनका कहना है कि मगरबी बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है, लेकिन उन्हें अभी तक किसी ने इसकी इत्तला नहीं दी है। रियासत से यात्रा गुजरने की इत्तला देनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी GNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फिरका वाराना फसादात के साजिश के इल्ज़ाम में तवील अरसे से जेल में बंद तलबा रहनुमा उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में UAPA के तहत दर्ज एक मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ताहम गुज़िश्ता रोज इस पर समाअत होनी थी, लेकिन बेंच ने समाअत को 31 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया है। खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील CO सिंह ने अदालत को बताया कि वो समाअत पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन जस्टिस बेला M तुरुवेदी और अजल भोयान की बेंच के पास सिर्फ लंच तक का ही वक्त था। दोनों जजेस के पास लंच के बाद दीगर मामला दर्ज थे। यह मामला आखिरी बार 10 जनवरी को समाअत के लिए आया था। तहम खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू ने बतौर वकील अपनी पेशगी मसरूफियात की वजह से समाअत को मुलतवी करने की मुश्तरका दरखास्त की थी। वाज़ेह है कि कबल अज़ीज़ 2023 के दौरान भी उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर एक भी समाअत नहीं हो पाई थी। समाअत को बार बार मुलतवी किया जा रहा है। GNU के साबिक स्कॉलर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को 2020 के दिल्ली फसादात केसेस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में है। उमर खालिद के खिलाफ फरवरी 2020
2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फिरका वाराना फसादात की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हो गई थी, जिनमें से एक FIR 59 है, जिनमें UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने बुध के रोज कहा है कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत में जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर लिए जाएं, उन्हें डराया नहीं जा सकता। गुवाहाटी पुलिस ने वज़ीर आला की हिदायत पर मुबैना तौर पर भीड़ को भड़काने का इल्जाम में राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज किया है। बारपेटा जिला में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 7वें दिन अपनी पहली अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने असम के वज़ीर आला हेमंतवा बिस्वा पर सख्त नुक्ताचीनी की और उन्होंने जमीन से मुतालिक इल्जामात की एक सीरीज के साथ मुल्क का सबसे ज्यादा बदअनवानी वज़ीर आला करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हेमंतवा बिस्वा शर्मा को यह ख्याल कैसे आया कि वो केस दर्ज करके मुझे डरा सकते हैं। जितने केसेस चाहे दायर करे, मजीद 25 मुकदमात करो, आप मुझे नहीं डरा सकते। बीजेपी RSS मुझे नहीं डरा सकते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी RSS से आसाम की जबान, सकाफत और तारीख को मिटाना चाहती है। वो नागपुर से आसाम को चलाना चाहती है, लेकिन वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। आसाम को सिर्फ आसाम से चलाया जा सकता है, ये इल्जाम लगाते हुए आसाम में बदअनवानी का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस लीडर ने शर्मा को मुल्क का सबसे करप्ट वज़ीर आला करार दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि जब वो यानी शर्मा आपसे बात करेंगे तो वो आपकी जमीन चोरी करता है, जब आप सुपारी चबाते हैं तो वो सुपारी के कारोबार को खत्म कर देता है। उन्होंने कांजेगा नेशनल पार्क में भी जमीन ली है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान ने यह भी इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और शर्मा के दिल नफरत से भरे हुए हैं। गुवाहाटी पुलिस ने मंगल के रोज रियासती दारुल हुकूमत में तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में राहुल गांधी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। मिस्र के एक सीनियर अहलकार का कहना है कि इसराइल ने 2 माह की जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है, जिसमें हमास इसराइल के हाथों कैद फलस्तीनियों की रिहाई के बदले इसराइली यरगमारियों को रिहा करेगी। तजवीज़ के तहत यहया सनवार और गजा में हमास के दीगर सरकर्दा रहनुमाओं को दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने की इजाज़त दी जाएगी। उस अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमास ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अस्करी पसंद ग्रुप यरगमारियों की मजीद रिहाई से पहले मुस्तकिल जंग बंदी पर इसरार कर रहा है। हालांकि मुस्तकिल जंग बंदी के मुतालबे को इसराइल ने अब तक का मुस्तरद करार दिया है। अहलकार ने बताया कि हमास के रहनुमाओं ने भी गजा छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल इस इलाके से मुकम्मल तौर पर निकल जाए और फलस्तीनियों को अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दे। अहलकार ने कहा है कि मिस्र और कतर, जिन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान माजी के मुआहिदों की सालिसी की है, दरार को खत्म करने के लिए एक कसीर मरहला तजवीज़ तैयार कर रहे हैं। इस तजवीज़ में जंग का खात्मा, यरगमारियों को रिहा करना और इसराइल फलस्तीन तनाज़ा के हल के लिए एक विज़न पेश करना शामिल है। इसराइली ज़राए इबलाग ने भी सिफारती कोशिशों की खबर दी है, जिसमें मुमकिना मुआहिदे के इसी अमूमी खाका को बयान किया गया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने यरगमारियों को मुमकिना खतरात का हवाला देते हुए किसी भी मुमकिना मुज़ाकरात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। कतरी हुक्काम ने फौरी तौर पर इस तजवीज़ पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर मुशीर ने इस हफ्ते मिस्री और कतरी हुक्काम से मुलाकात के लिए यरगमारियों से मुताल्लिक मुज़ाकरात पर बातचीत के लिए काहिरा पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन में कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जॉन कॉर्बी पीर को कहा है कि जंग में आर्जी जंग बंदी मजीद यरगमारियों को रिहाई के लिए अहम है। कर्बी ने कहा है कि अगर लोग एक दूसरे पर गोली चला रहे हो तो आप यरगमारियों के लिए महफूज रास्ता नहीं बना सकते। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के मौके पर अमन और अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फौज तैनात करेगा। मंगल की शाम निगरां वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि अस्करियत पसंदों के हालिया हमलों से 8 फरवरी के इंतखाबात के इनेकाद को खतरा लाहिक होने से मुतालिक खदशात की वजह से ये इक़दाम उठाया गया है। माजी में भी पोलिंग स्टेशनों के अंदर फौज की तैनाती मुतनाज़ा रही है। कई सियासी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि फौज सिक्योरिटी फराहम करने के बजाय अपने पसंदीदा पार्टी की मदद के लिए इस्तेमाल होती है। फौज इस इल्ज़ाम की तरदीद करती रही है। इस बयान के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत काबीना ने पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए फौज और नीम फौजी दस्तों की तैनाती को मंजूरी दी। ये दस्ता पोलिंग स्टेशनों और हसास इलाकों में ड्यूटी सरअंजाम देंगे। हुकूमत का तख्ता उलटने
हुकूमत का तख्ता उलटने की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें करने वाले शिद्दत पसंदों के हमलों ने सियासी रहनुमाओं में इस तशवीश को उजागर किया है कि इस तरह के तशद्दुद से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को खतरा हो सकता है। यह हड़ताल जर्मनी की सबसे बड़ी रेल कंपनी डोइचे बॉन की जानिब से की जाने वाली अब तक की सबसे तवील हड़ताल होगी। इसी दौरान ट्रेनों की आमदोरफ्त के बंदिश के बाइस हजारों मुसाफिरों के मुतासिर होने का खदशा है। इस एहतजाज का ऐलान पीर के रोज जर्मन ट्रेन ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से किया गया था। ऐसे हड़ताल का इतलाक बुध की सुबह 2 बजे से लेकर पीर की शाम 6 बजे तक होगा, जबकि माल बर्दार ट्रेनों की हड़ताल एक दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। GDL की जानिब से शुरू की जाने वाली ये ताज़ा तरीन हड़ताल उनके पहले की जाने वाली हड़तालों के सिलसिले का एक हिस्सा है। ताहम इस मरतबा इस हड़ताल का दौरानिया पहले के हड़तालों के मुकाबले में तवील होगा। जर्मन रेल ऑपरेटर ने जुमा के रोज तनख्वाहों में इजाफे की एक नई पेशकश के साथ यूनियन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें की थी, जिसे DGL ने मुस्तरद कर दिया था। गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद से ये GDL की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा और काम के औकात कार में कमी के तनाज़ुर पर शुरू की गई चौथी बार हड़ताल है। GDL तनख्वाहों में कमी के बगैर ट्रेन ड्राइवर्स की हफ्तावार काम के औकात को 38 से 35 घंटे तक कम करने का ख्वाह है। साथ मौजूदा तनख्वाहों को बरकरार रखने या 2.7 से लेकर 13% तनख्वाहों में इजाफे के साथ मौजूदा औकात कार को बरकरार रखने की पेशकश की गई थी। ताहम यूनियन की जानिब से हड़ताल से कब्ल इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया था। रूस का एक माल बर्दार तैयारा यूक्रेन के सरहदी इलाका बलगोर विर्द के करीब गिरकर तबाह हो गया। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि तबाह होने वाले तैयारे में यूक्रेनी फौज के 65 जंगी कैदी मौजूद थे, जिन्हें कैदियों के तबादले के लिए ले जाया जा रहा था। इस तैयारे में कौन कौन सवार था, इसके आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकती है। रूस के सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तैयारे में यूक्रेनी जंगी कैदियों के अलावा 9 मजीद अफराद भी सवार थे, जिनमें जहाज के अमले के 6 अफराद शामिल थे। यूक्रेन के ज़राए इब्लाग को आगाह किया गया है कि तबाह होने वाला तैयारा रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल ले जा रहा था। यूक्रेन की जानिब से जारी बयान में जंगी कैदियों का कोई तज़किरा नहीं किया गया है। बलगोर विर्द में रूसी गवर्नर ने वाक़े के बाद कहा है कि यह तैयारा रिहायशी इलाके में एक खेत के नज़दीक गिरकर तबाह हुआ और इस पर सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। BCCI की तरफ से सालाना अवार्ड का ऐलान मंगल के रोज हैदराबाद में किया गया। 2019 के बाद पहली बार बोर्ड ने खिलाड़ियों को ये एजाज बख्शा है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज से कबल BCCI ने इस तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तानी टेस्ट टीम के सभी खिलाड़ी पहुंचे। खिलाड़ी के साथ हिंदुस्तानी टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी तकरीब में नजर आए। शुभमन गिल को 2023 के लिए हिंदुस्तान का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया। मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए, रविचंद्रन अश्विन को 2020-21 के लिए और जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला। खातून हिंदुस्तानी खिलाड़ियों में दीप्ति शर्मा को 2023 की बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया। 2020 से 2022 तक के लिए बेहतरीन खातून खिलाड़ी के अवार्ड को मुश्तरका करार दिया गया। इसके लिए स्मृति मंधाना के नाम का ऐलान हुआ। 2019-20 के लिए बेहतरीन खातून खिलाड़ी का अवार्ड दीप्ति शर्मा को ही मिला। अजीम खिलाड़ी फारूक इंजीनियर को इस मौके पर कर्नल CAK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 46 टेस्ट और 5 एक रोजा मैच खेले। 1961 से 1975 के दरमियान उन्होंने हिंदुस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 2611 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 सेंचुरी और 16 निस्फ सेंचुरी भी बनाई। रवि शास्त्री को भी कर्नल CAK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 80 टेस्ट मैच और 150 वनडे मैच खेले। उन्होंने बतौर कमेंटेटर भी शोहरत हासिल की और वो 2 मरतबा हिंदुस्तानी टीम के हेड कोच रहे और 2014 से 2016 के दरमियान हिंदुस्तानी टीम के डायरेक्टर भी रहे। बाद 2021 के T20 आलमी कप टीम के हेड कोच रहे। उनकी कोचिंग के दौरान हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से उसके मुल्क में 2 टेस्ट सीरीज जीती। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में अमीर हसन, शहनाज,
खातून शानजे मौलाना नसीम अहमद नदवी नाड़ी दरभंगा, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुर्शिद आलम, मोहम्मद शकूर, साकिब खान लकी, फजल रहमान रहमानी, मोहम्मद हारिस रहमानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।